हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे और प्रभु के साथ में चल रहे होंगे। आज हम भजन संहिता 30 की ओर ध्यान देंगे, एक वचन से लेकर 4 वचन तक। और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। क्यों ये भजनकार लिखता है कि हे यहोवा, मैं तेरा नाम लूंगा, तेरी महिमा करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, तुझे ही केवल सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे क्या किया, खींच कर निकाला है। एक शब्द आया, खींच कर निकाला है। मेरे भाई और बहन, जरा सोचिए, किस चीज को हम खींचते हैं? जो चीज फंस गई है, आसानी से निकल नहीं रही है, उसे हम खींचते हैं, उसे हम तानते हैं, झटका से, जोर से, पूरा बल लगाकर, ताकि वो चीज बाहर आ जाए। यहाँ पर भजन का इसी प्रकार से कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे खींच कर निकाला है, मेरे हालातों से, मेरी परिस्थितियों से और मेरे संघर्षों से तूने मुझे खींच कर निकाल लिया। और वो संघर्ष क्या था? नीचे लिखा है, और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। अर्थात भजनकार ये बात कहता है कि उसके दुश्मनों से वो घिर चुका था, फंस चुका था, निकलने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था। ऐसे समय में इस भजनकार ने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उसे खींच कर निकाला है। और इसी वजह के कारण कहता है कि मैं तेरे नाम को धन्य कहूँगा, तुझे ही सराहूंगा और तेरे नाम को मैं ऊंचा करूँगा। मेरे भाई और बहन, कितने बार परमेश्वर ने हमें कई स्थितियों से निकाला, कई परिस्थितियों से निकाला, कई हालातों से निकाला। क्या आज हमारा भी निर्णय इस भजनकार दाऊद के समान हो सकता है कि परमेश्वर, मैं केवल और केवल तेरा नाम लूंगी और लूंगा, तेरे पीछे चलूंगा और चलूंगा क्योंकि तूने मुझे उस दलदल से, उस मुसीबतों से खींच कर निकाला है जहां से मैं अपने बल से, अपने ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ से निकल नहीं सकती। हमें याद है मेरे भाई और बहन, जिस दिन से यीशु का नाम लिया, यीशु के पीछे चलना शुरू किया, परमेश्वर ने उस दिन से हमारी स्थितियों पर बड़े बड़े काम किए हैं। इसलिए हमें परमेश्वर को सराहना चाहिए, इसलिए हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करनी चाहिए। वचन 2 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। सोचिए, 2 प्रकार की चंगाई है। एक शारीरिक चंगाई होती है, एक मानसिक चंगाई होती है। शारीरिक चंगाई सबको दिखती है, शारीरिक दुख सबको दिखता है, लेकिन मानसिक जो दुख है, मानसिक जो पीड़ा है, मानसिक जो दर्द है, वो किसी और को नहीं दिखता सिवाय उस इंसान को और उस महान परमेश्वर को। और यहाँ पर ये भजनकार कहता है कि तूने मुझे चंगा किया है। जब कोई व्यक्ति दुश्मनों से घिर चुका है, हालातों से घिर चुका है, तो उसकी कैसी पीड़ा होगी? उसकी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा होगी। मानसिक वो चिंताओं में होगा, मानसिक रीति से वो बड़े दबाव में होगा, जहां उसके चारों तरफ दुश्मनों ने उसे घेर लिया है। तो अब ऐसे समय में भजनकार कहता है कि मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया, मेरे दुश्मनों से मुझे जयवंत किया और मेरे दुश्मनों से मुझे बचाया है, और इसलिए मैं तुझे सराहूंगा, तेरे नाम को धन्य कहूँगा। मेरे भाई और बहन, बहुत बार हम लोग मानसिक रीति से पीड़ित हो जाते हैं, मानसिक रीति से दुखित हो जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में हम परमेश्वर को पुकारते हैं किसी भी बातों को लेकर, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और यहाँ साफ भजनकार कहता है कि तूने मुझे चंगा किया है। वचन 3 में, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। ये भजनकार दाऊद अपने आप को, जब वो ऐसी स्थिति में था, परिस्थिति में था, तो ऐसा फील कर रहा था मानो कि वो एक अधोलोक में है, वह जहाँ से उसे निकलने की दूर दूर तक कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे समय में भी इस दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। तब 4 वचन में अपना तो प्रभु की महिमा कर ही रहा है, उसके साथ साथ वो लोगों को भी बोलता है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्या कहता है? उसका धन्यवाद करो, जिस पवित्र नाम से उसकी महिमा होनी चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए, उसको धन्यवाद दो। मेरे भाई और बहन, इन 4 वचनों के द्वारा मैं आप लोगों को क्या उत्साहित करना चाहता हूँ।
कई बार मैं और आप जैसे लोग, प्रभु के लोग, तमाम प्रकार की स्थितियों में फंस जाते हैं, मानसिक रीति से चिंताओं में चले जाते हैं। लेकिन ऐसे समय से अगर निकल नहीं पा रहे हैं, अब बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो अपने परमेश्वर को पुकारें। ये वचन क्लियर बताता है कि जब मैं अधलोक जैसी स्थिति में था, जब मेरे दुश्मनों ने मुझे घेर लिया, तब परमेश्वर मैंने तुझे पुकारा अपनी चिंताओं में, ऐसे स्थिति में, और तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे छुड़ा लिया। इसलिए मैं तेरे नाम को सराहूंगा, तुझे धन्य कहूँगा, और अपने साथ साथ उन लोगों को भी कहूँगा कि जिस प्रकार से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए वैसे ही महिमा करें। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर ने हमें बहुत से स्थितियों से निकाला है, बहुत से हालातों से निकाला है, बहुत से परिस्थितियों से निकाला है। तो हम लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए। निरंतर हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए और उसको धन्यवाद देना चाहिए। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप ज़रूर कांटेक्ट करें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दुआ करेंगे। आसमान और जमीन को बनाने वाले पवित्र परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, पिता प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो कार्य प्रभु आपने हमारे जीवन में किए हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भलाइयाँ आप हमारे जीवन में दिखाते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो सांसें आपने हमें दी है, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आज भजनकार के लाइफ में हमने पढ़ा प्रभु, वो दो लोग जैसी स्थिति में था, हालातों में था, लेकिन वो ऐसे समय में तुझे पुकारा, तूने उसको सुन लिया और उसके दुख को आनंद में बदल दिया। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस वीडियो को देखने वाले, प्रार्थना को सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहन जो ऐसे स्थितियों में, ऐसे हालातों में है प्रभु, उनके दुख से बदल कर उनको आनंद में लेकर आ परमेश्वर। और खुदावन, जो अधोलोक जैसी स्थितियों में जो फंसे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, स्वामी मेरी प्रार्थना है प्रभु, किसी भी हालातों में क्यों ना हो, आज अपने बच्चों को चंगा करें, इनको उनकी स्थिति से निकालें, इनकी स्थिति से इन्हें उभार दे प्रभु, और आपके नाम की महिमा होने पाए। क्योंकि परमेश्वर बाइबल बताती है, तेरा वचन बताता है, ये भजन 30 बताता है, तूने भजनकार को निकाला, तूने उसको आनंद का पटुका बांधा प्रभु, आपने उसकी प्रार्थनाओं को सुन ली प्रभु। जितने मानसिक रीति से पीड़ित हैं, जितने शारीरिक रीति से पीड़ित हैं प्रभु, हर एक के जीवन में अपने हाथों को बढ़ा और इन्हें संपूर्ण रीति से चंगाई दे। महान परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आने वाली वीडियो में मिलेंगे भजन संहिता 31 में। जय मसीह की।